दोस्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो जिंदगी बदल देती है। ये चीज है इमोशनल कंट्रोल, यानी अपनी भावनाओं पर काबू पाना। जरा सोचो, जब भी तुम्हें कोई गुस्सा दिलाता है, तुम्हारा मूड बिगड़ता है, तुम्हें कोई अपमानित करता है या फिर कोई इंसान तुम्हें ट्रिगर कर देता है, उस समय तुम्हारा असली चरित्र सामने आता है। क्योंकि असली ताकत ये नहीं है कि तुम कितने जोर से चिल्ला सकते हो, बल्कि ये है कि तुम चुप रहकर कितना कंट्रोल रख सकते हो। माकियावेली माइंडसेट कहता है, अगर तुम अपनी भावनाओं के गुलाम हो तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी, लेकिन अगर तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। क्यों जरूरी है इमोशनल कंट्रोल? कभी ध्यान दिया है, जब कोई तुम्हें गुस्से में लाता है और तुम तुरंत रिएक्ट करते हो, वो इंसान तुम्हें चला रहा होता है। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है और तुम तुरंत उसके बहकावे में आ जाते हो, वो भी तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। जब कोई तुम्हें डर दिखाता है और तुम घबरा जाते हो, तब भी तुम उसके हाथ की कठपुतली बन जाते हो। यानी हर बार जब तुम्हें कंट्रोल खोना पड़ता है, तुम अपनी ताकत किसी और को सौंप देते हो। माकियावेली ने कहा था, लोगों को उनके इमोशन से चलाना आसान है, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद पर काबू नहीं रखते। इसलिए अगर तुम दूसरों से अलग और अजेय बनना चाहते हो तो पहला कदम है खुद पर काबू। स्टेप 1, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करो, दबाओ मत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब है अपनी भावनाओं को दबा देना, लेकिन सच ये है कि दबाई हुई भावनाएं एक दिन विस्फोट की तरह फूटती हैं। माकियावेली माइंडसेट ये सिखाता है, अपनी भावनाओं को पहचानो, पर उन्हें तुम्हें चलाने मत दो। मेरे उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो खुद से कहो, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अभी रिएक्ट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो खुद से कहो, हाँ ये डर है, लेकिन ये मुझे रोक नहीं सकता। यानी सबसे पहले तुम ऑब्जर्वर बनो, विक्टिम मत बनो। स्टेप 2, अपनी एनर्जी रीडायरेक्ट करो। गुस्सा, डर, दुख, जलन, ये सब एनर्जी के रूप हैं। अगर तुम इन्हें सही जगह लगाना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे किसी ने तुम्हें इंसल्ट कर दिया, अब तुम या तो बैठकर रो सकते हो या उस गुस्से को अपनी मेहनत में डाल सकते हो और इतना आगे बढ़ सकते हो कि वही इंसान एक दिन तुम्हें सलाम करे। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अब तुम या तो टूट सकते हो या उस दर्द को फ्यूल बनाकर अपनी सक्सेस की आग को और तेज कर सकते हो। माकियावेली माइंडसेट ये कहता है, इमोशंस को फ्यूल में बदलो। स्टेप 3, साइलेंस को हथियार बनाओ। याद रखो, लोग हमेशा तुम्हारी रिएक्ट करने की क्षमता को टेस्ट करेंगे। अगर तुम जल्दी गुस्सा करते हो तो वो बार बार तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे। अगर तुम जल्दी दुखी हो जाते हो तो वो बार बार तुम्हें नीचा दिखाएंगे। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, काम रहते हो, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि तुम्हें कैसे हराएं। यही साइलेंस तुम्हें अनटचेबल बनाता है। माकियावेली माइंडसेट कहता है, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ पावर। स्टेप 4, डिटैचमेंट सीखो। इमोशनल कंट्रोल का सबसे बड़ा राज है डिटैचमेंट। मतलब किसी भी चीज से इतना जुड़ मत जाओ कि वो तुम्हें कंट्रोल करे। अगर तुम्हें फेम से प्यार है तो लोग तुम्हें बैड नाम करके गिरा देंगे। अगर तुम्हें पैसों से बहुत मोह है तो लोग तुम्हें पैसों का लालच देकर बेच देंगे। अगर तुम्हें किसी इंसान से अंधा लगाव है तो वो इंसान तुम्हारी कमजोरी बन जाएगा। माकियावेली माइंडसेट कहता है, जुड़ो लेकिन आसक्त मत बनो। यूज चीजों का करो, उनके गुलाम मत बनो। स्टेप 5, कोल्ड लॉजिक। अपनाओ इमोशंस हमेशा तुम्हें इमोशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर करेंगे, लेकिन माकियावेली माइंडसेट कहता है, हमेशा लॉजिक से सोचो। गुस्से में कभी फैसला मत लो, डर में कभी कदम मत उठाओ, लालच में कभी डील मत करो, प्यार में कभी अंधा मत बनो। हर स्थिति में खुद से पूछो, ये फैसला 5 साल बाद मेरे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? अगर फायदा होगा तो करो, वरना छोड़ दो। रियल लाइफ एग्जाम्पल। इतिहास में हर महान नेता, हर विजेता, हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक चीज थी, इमोशनल कंट्रोल। चाणक्य ने अपने गुस्से को जलाकर ही नंदवंश को गिराया और चंद्रगुप्त को राजा बनाया। नेपोलियन ने कहा था, द स्ट्रांग मैन इज द वन हु इज एबल टू कंट्रोल हिज एंगर। माकियावेली ने खुद लिखा था कि जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता, वो राजनीति और शक्ति के खेल में हमेशा हार जाएगा। तो दोस्तों, माकियावेली माइंडसेट का पहला लेसन यही है, इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें ऑब्जर्व करो, रीडायरेक्ट करो, साइलेंस को अपनाओ, डिटैच रहो और लॉजिक से फैसला लो। याद रखो, जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है वही असली में दुनिया पर राज करता है। दोस्तों, जब हम इमोशनल कंट्रोल की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है भावनाओं को मार देना या उन्हें पूरी तरह खत्म कर देना, लेकिन सच्चाई ये है कि भावनाएं इंसान की असली ताकत हैं। बस शर्त ये है कि तुम उन्हें कंट्रोल करो, वरना वो तुम्हें कंट्रोल कर लेंगी। माकियावेली माइंडसेट का दूसरा बड़ा लेसन यही है कि अपनी भावनाओं को कमजोरी नहीं बल्कि एक हथियार में बदलना सीखो। जैसे गुस्सा तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसी गुस्से को डिसिप्लिन और एक्शन में बदल सकते हो। डर तुम्हें पंगु बना सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो वही डर तुम्हें तैयारी करने पर मजबूर करेगा, जिससे तुम हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। ईर्ष्या तुम्हें अंदर से जला सकती है, लेकिन अगर तुम उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ दो तो वही ईर्ष्या तुम्हें मेहनत करने, खुद को साबित करने और हर किसी से आगे निकलने की आग देती है। दुख तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो वही दुख तुम्हें इतना स्ट्रांग बना देता है
कि तुम दूसरों के लिए सहारा बन जाते हो। माकियावेली माइंडसेट कहता है कि हर भावनात्मक स्थिति को पावर सोर्स मानो। तुम्हें किसी ने धोखा दिया तो रोने की बजाय सोचो कि उसने तुम्हें एक लेसन दिया और अब तुम्हें और भी शार्प होकर खेलना है। तुम्हें किसी ने नीचा दिखाया तो टूटने की बजाय सोचो कि यही तुम्हारा मोटिवेशन है कि एक दिन इतना आगे निकलो कि वही इंसान तुम्हारे सामने खामोश हो जाए। असल में इमोशनल कंट्रोल का मतलब यही है, भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें रीडायरेक्ट करना। माकियावेली कहता है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं हैं और सबसे बड़ी ताकत भी वही। फर्क बस इतना है कि वो उनका इस्तेमाल कैसे करता है। इसलिए अगर तुम सच में अनटचेबल माइंडसेट बनाना चाहते हो तो अपनी भावनाओं से भागो मत, उनका सामना करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें अपनी सक्सेस की आग का ईंधन बना दो। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर ये शक्ति आ जाएगी तो कोई भी इंसान, कोई भी स्थिति, कोई भी अपमान तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, बल्कि तुम और भी खतरनाक होकर उभरोगे। और यही है माकियावेली माइंडसेट का दूसरा कदम, इमोशंस को हथियार में बदलना। अगर तुमने अब तक सीखा है कि अपनी भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि ऑब्जर्व करना है, रीडायरेक्ट करना है और उन्हें हथियार बनाना है, तो अब माकियावेली माइंडसेट का तीसरा और सबसे गहरा लेसन समझने का समय है, और वो है अपनी भावनाओं से परे उठकर एक रणनीतिक सोच विकसित करना। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने गुस्से, अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने लगाव में फंसे रहते हैं। और जो इंसान इन सब से ऊपर उठकर सोचने लगता है वही नेता बनता है, वही विजेता बनता है और वही अनटचेबल कहलाता है। जरा सोचो, जब तुम्हें कोई इंसान गुस्सा दिलाता है और तुम रिएक्ट नहीं करते बल्कि चुपचाप उसकी चाल समझते हो, तब तुमने खेल अपने हाथ में ले लिया। जब तुम्हें कोई इंसान भावनाओं के जरिए मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और तुम बिना हिले डुले बस मुस्कुराकर लॉजिक से काम लेते हो, तब तुमने उसकी ताकत छीन ली। और यही असली माकियावेली अप्रोच है। दूसरों की भावनाओं को पढ़ो लेकिन अपनी भावनाओं को कभी एक्सपोज मत करो। असल में दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो भावनाओं के गुलाम होते हैं और दूसरी वो छोटी सी माइनॉरिटी जो भावनाओं को पढ़कर, समझकर, उनसे खेलकर पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। और अगर तुम इस माइनॉरिटी में आना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसी रणनीति सीखनी होगी जो केवल सेल्फ कंट्रोल नहीं बल्कि गेम कंट्रोल पर आधारित हो। माकियावेली ने कहा था कि शक्ति का खेल वही जीतता है जो लोगों की इच्छाओं और डर को समझकर उनका इस्तेमाल करता है, लेकिन खुद उन भावनाओं के जाल में कभी नहीं फंसता। यानी अगर तुम्हें पावर चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हें खुद को इस काबिल बनाना होगा कि चाहे सामने वाला तुम्हें कितना भी ट्रिगर करे, तुम उतने ही काम रहो और चुपचाप उसके इरादों को समझकर खेल पलट दो। माकियावेली माइंडसेट का तीसरा नियम यही है कि अपनी जिंदगी को इमोशन ड्रिवन मत बनाओ बल्कि स्ट्रैटेजी ड्रिवन बनाओ। यानी तुम्हारा हर कदम, हर फैसला, हर प्रतिक्रिया सोची समझी रणनीति का हिस्सा होनी चाहिए। जरा कल्पना करो, एक राजा जिसके सामने दुश्मन खड़ा है, अगर वो गुस्से में आकर तुरंत हमला कर दे तो हो सकता है वो हार जाए, लेकिन अगर वही राजा शांत रहकर पहले दुश्मन की कमजोरियों को समझ ले और फिर समय देखकर वार करे तो उसकी जीत तय है। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल इंसान और माकियावेली माइंडसेट वाले इंसान में। अब सवाल ये है कि रणनीति कैसे बनाई जाए। सबसे पहला रूल है ऑब्जर्वेशन। अपने आसपास के हर इंसान को ध्यान से देखो, वो किस बात पर खुश होता है, किस बात पर दुखी होता है, किस चीज से डरता है, किस चीज का लालच रखता है, क्योंकि यही उसकी असली कमजोरी है। और जब तुम्हें ये पता होगा तो तुम कभी उसके जाल में नहीं फंसोगे बल्कि तुम उसे अपने हिसाब से चला पाओगे। दूसरा रूल है पेशेंस यानी धैर्य। अगर तुम हर बात पर तुरंत रिएक्ट करोगे तो तुम हमेशा खेल हारोगे, लेकिन अगर तुम इंतजार करना सीख जाओगे, सही समय का इस्तेमाल करना सीख जाओगे, तो तुम किसी भी इंसान को हरा सकते हो, क्योंकि धैर्य ही असली शक्ति है। तीसरा रूल है मास्क पहनना। माकियावेली माइंडसेट कहता है कि अपनी असली भावनाओं को कभी सामने मत लाओ, क्योंकि जैसे ही लोग जान लेंगे कि तुम्हें किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात से तुम खुश होते हो, किस चीज से तुम टूट जाते हो, वो इन्हीं बटनों को बार बार दबाकर तुम्हें कंट्रोल करेंगे। इसलिए हमेशा न्यूट्रल चेहरा रखो, चाहे अंदर से तुम दुखी हो, गुस्से में हो या डर रहे हो, बाहर से काम और कॉन्फिडेंट नजर आओ, क्योंकि यही छवि तुम्हें अजेय बनाती है। चौथा रूल है लॉजिक ओवर इमोशन। हर बार जब भी कोई फैसला लेना हो तो खुद से पूछो, क्या ये फैसला स्ट्रैटेजी के हिसाब से सही है या मैं बस इमोशन में बह रहा हूँ। लेकिन और जब तुम इस सवाल को बार बार पूछोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग हर स्थिति में इमोशन से ऊपर उठकर केवल लॉजिक पर काम करेगा। पांचवा रूल है कंट्रोल द नैरेटिव, यानी कहानी पर कंट्रोल करो। दुनिया सिर्फ वही मानती है जो उसे सुनाई और दिखाई देता है। इसलिए अगर तुम अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी इमेज के बारे में सही कहानी गढ़ते हो और लोगों तक वही पहुंचाते हो तो तुम उनकी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हो, और यही असली पावर है। माकियावेली माइंडसेट में इमोशनल कंट्रोल सिर्फ सेल्फ कंट्रोल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी रणनीति है जिसमें तुम दूसरों की भावनाओं को समझकर उनके खिलाफ उनका ही इस्तेमाल करते हो। और जब तुम ये करने लगते हो तो तुम सच में अनटचेबल बन जाते हो। सोचो, कोई इंसान तुम्हें गिराने की कोशिश करे
और तुम काम रहकर उसकी चाल समझो, फिर उसी चाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दो, तो वो इंसान खुद हैरान रह जाएगा कि तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो। और ये तभी होगा जब तुम अपने अंदर ये प्रिंसिपल डालोगे कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक्शन दूंगा, और वो भी सोचा समझा का। यही वजह है कि इतिहास के हर महान नेता में ये गुण था, चाहे वो चाणक्य हो जिसने हमेशा अपनी भावनाओं को छुपाकर रणनीति बनाई, चाहे वो जूलियस सीजर हो जिसने अपने दुश्मनों को उनके लालच और डर से हराया, चाहे वो नेपोलियन हो जिसने कहा था कि द स्ट्रॉन्ग मैन इज द वन हु कैन कंट्रोल हिज इमोशंस। सबकी सफलता का राज यही था कि उन्होंने अपनी भावनाओं को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि रणनीति में बदल दिया। तो दोस्तों, माकियावेली माइंडसेट का तीसरा लेसन यही है कि अपनी भावनाओं को कंटेन करने के बाद अब उन्हें रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करो। दूसरों की भावनाओं को पहचानो, उनका स्टडी करो, उनके डर, उनकी इच्छाओं और उनके गुस्से को समझो, और फिर शांत रहकर सही समय पर वार करो, क्योंकि यही तरीका है अजेय बनने का, यही तरीका है रिस्पेक्ट कमाने का, और यही तरीका है दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का। और जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाओगे तो तुम सच में अनटचेबल हो जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी इमोशन गिरा नहीं सकता। अब तुम केवल स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हो, और स्ट्रैटेजी से चलने वाला इंसान कभी हारता नहीं। अब तक हमने सीखा कि अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना है, रीडायरेक्ट करना है, फिर उन्हें हथियार में बदलना है, और अंत में उन्हें रणनीति में ढालना है। लेकिन माकियावेली माइंडसेट का असली कमाल तब सामने आता है जब तुम इन सब स्टेप्स से आगे बढ़कर खुद को इतना अजेय बना लेते हो कि कोई भी इंसान तुम्हें हिला न सके। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों के वैलिडेशन और अप्रूवल में गुजार देते हैं। वे हर वक्त सोचते रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, लोग उन्हें कैसे देखेंगे, लोग उनकी गलतियों पर कैसे हंसेंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन माकियावेली माइंडसेट कहता है कि अगर तुम सच में अनटचेबल बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले लोगों की सोच से परे उठना होगा और अपने लिए जीना होगा। क्योंकि जब तक तुम दूसरों की राय से डरते रहोगे, तब तक तुम कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकते। अब सवाल ये है कि खुद को अजेय कैसे बनाया जाए। सबसे पहला रूल है इमोशनल इंडिपेंडेंस, यानी किसी भी इंसान से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी रिजल्ट से इतना जुड़ाव मत रखो कि वो तुम्हारी शांति छीन ले। अगर तुम सफल हुए तो खुशी मनाओ, लेकिन पागल मत बनो। अगर असफल हुए तो दुख मानो, लेकिन टूटो मत। अगर किसी ने तुम्हें तारीफ दी तो मुस्कुराओ, लेकिन उसी में खो मत जाओ। अगर किसी ने तुम्हें गाली दी तो शांत रहो और आगे बढ़ो। यही इमोशनल इंडिपेंडेंस तुम्हें अजेय बनाती है, क्योंकि अब कोई तुम्हें हिलाकर गिरा नहीं सकता। दूसरा रूल है सेल्फ मास्टरी, यानी खुद पर महारत हासिल करना। अपने हैबिट्स, अपनी डे टू डे लाइफ, अपने थॉट्स और अपनी एक्शंस पर इतना कंट्रोल रखो कि तुम्हें खुद पर भरोसा हो कि चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, तुम कभी हार नहीं मानोगे। यही वो क्वालिटी है जो हर स्ट्रांग लीडर में होती है, क्योंकि लीडर वही होता है जो खुद पर कंट्रोल रख सके। अगर तुम खुद के मालिक नहीं तो दुनिया तुम्हें गुलाम बना देगी। तीसरा रूल है स्टोइक एटीट्यूड, यानी लाइफ में जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और उस पर ओवर रिएक्ट मत करो, क्योंकि जिंदगी हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। कभी लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, कभी हालात बिगड़ेंगे, कभी नफरत मिलेगी, कभी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर तुम इन सब चीजों से डिस्टर्ब नहीं हुए और काम रहे तो तुम धीरे धीरे एक स्ट्रांग वॉल की तरह बन जाओगे, जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। चौथा रूल है डिटैच फ्रॉम आउटकम, यानी अपने काम पर फोकस करो लेकिन रिजल्ट से डिटैच रहो, क्योंकि रिजल्ट पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारा एफर्ट है। जब तुम एफर्ट पर ध्यान दोगे और रिजल्ट से डिटैच रहोगे तो तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी। यही माइंडसेट तुम्हें अजेय बनाता है, क्योंकि अब तुम जीत और हार से परे उठ चुके हो। पांचवा रूल है शैडो पावर, यानी अपनी असली ताकत को हमेशा हिडन रखो। लोगों को कभी मत बताओ कि तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम कितना प्लान कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उन्हें सिर्फ वही दिखाओ जो तुम दिखाना चाहते हो, क्योंकि माकियावेली कहता है पावर दिखाने से नहीं छुपाने से बढ़ती है। यानी जब लोग तुम्हारे असली इरादों को नहीं समझ पाते तो वो तुम्हें कभी हरा नहीं सकते, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। छठा रूल है मेंटल इम्यूनिटी, यानी किसी भी तरह के अपमान, नफरत, आलोचना, धोखा, असफलता या नुकसान से प्रभावित न होना, क्योंकि जो इंसान दूसरों की बातों से या हालात से टूट जाता है वो कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। लेकिन जो इंसान हर स्थिति को एक लेसन मानकर आगे बढ़ता है वो धीरे धीरे अनटचेबल बन जाता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ तो वो इंसान खुद जल जाएगा। अगर कोई तुम्हें धोखा दे और तुम उसी दर्द को फ्यूल बनाकर और भी स्ट्रांग बन जाओ तो वो इंसान पछताएगा। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे और तुम शांत रहकर और भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ तो वो इंसान हैरान रह जाएगा कि आखिर तुम्हें कोई हरा ही क्यों नहीं पा रहा। और यही है अनटचेबल बनने की असली कला। माकियावेली माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि जो इंसान खुद को इतना स्ट्रांग बना ले कि चाहे लोग कुछ भी कहें, हालात जैसे भी हों,
दुश्मन कितने भी चालाक हों, वो हमेशा काम और स्ट्रेटेजिक रहे, वही इंसान दुनिया का खेल जीतता है। क्योंकि जब तुम अनटचेबल हो जाते हो तो तुम्हारे खिलाफ हर हथियार बेकार हो जाता है, तुम्हारे खिलाफ हर साजिश फेल हो जाती है और तुम्हारे खिलाफ हर चाल उलटी पड़ जाती है। इतिहास गवाह है कि हर महान नेता, हर विजेता, हर फिलोसोफर, हर थिंकर ने अनटचेबल बनने की कला सीखी थी। चाहे वो मार्कस ऑरेलियस हो, जिन्होंने स्टोइक फिलॉसफी अपनाकर अपनी जिंदगी को शांत और मजबूत बनाया, चाहे वो चाणक्य हों, जिन्होंने अपने गुस्से और दर्द को फ्यूल बनाकर पूरे भारत का इतिहास बदल दिया, चाहे वो माकियावेली हों, जिन्होंने राजनीति की असली सच्चाई को समझकर पावर के खेल में नई दिशा दी। सबका राज यही था कि उन्होंने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया कि कोई भी उन्हें हिला ना सका। तो दोस्तों, माकियावेली माइंडसेट का चौथा लेसन यही है कि अपनी भावनाओं पर काबू पाने के बाद उन्हें हथियार और रणनीति में बदलकर अब खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, तुम हमेशा काम, स्टेबल और स्ट्रेटेजिक रहो, क्योंकि यही अनटचेबल बनने की कला है। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बनोगे। और यही है असली जीत। भावनाओं को कंट्रोल करना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी लेगेसी और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। क्योंकि इंसान की असली ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने कितनी बार गुस्से में किसी को हरा दिया या कितनी बार खुश होकर दूसरों को गले लगाया, बल्कि असली ताकत इस बात से मापी जाती है कि उसने कितनी बार अपनी भावनाओं के जाल से निकलकर सही निर्णय लिया, और यही निर्णय उसकी जिंदगी का रास्ता तय करता है। सोचो, अगर तुम हर वक्त गुस्से में रहोगे तो तुम रिश्ते तोड़ दोगे, मौके गंवा दोगे और अपनी खुद की आग में जल जाओगे। अगर तुम हर वक्त डर में रहोगे तो तुम्हें कभी वो मौके नहीं मिलेंगे जो रिस्क लेने वालों को मिलते हैं। अगर तुम हर वक्त लालच में रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। अगर तुम हर वक्त मोह में रहोगे तो तुम हमेशा किसी न किसी के गुलाम बने रहोगे। लेकिन अगर तुम इन सब भावनाओं से ऊपर उठ गए और खुद को इस स्तर पर ले आए कि गुस्सा, डर, मोह, लालच सब तुम्हारे पैरों के नीचे रह जाएं, तो तुम सिर्फ स्ट्रांग नहीं रहोगे बल्कि अनटचेबल बन जाओगे। माकियावेली माइंडसेट कहता है कि हर इंसान की जिंदगी एक युद्ध भूमि है। यहाँ दुश्मन बाहर भी हैं और अंदर भी। बाहर वाले तुम्हें हराने की कोशिश करते हैं और अंदर वाली भावनाएं तुम्हें तोड़ने की। और जो इंसान इन दोनों मोर्चों पर जीत जाता है वही इतिहास में नाम छोड़ता है। असली जीत ये नहीं है कि तुमने कितने पैसे कमा लिए, कितनी शोहरत पाली। असली जीत ये है कि तुम हर हालात में अपने दिमाग को शांत रख पाते हो, सही समय पर सही कदम उठाते हो और कभी भी अपनी वीकनेस किसी को नहीं दिखाते। यही कारण है कि माकियावेली माइंडसेट वाला इंसान लोगों की आंखों में रहस्यमय, खतरनाक और अजेय लगता है, क्योंकि लोग सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये इंसान टूटता क्यों नहीं, गिरता क्यों नहीं, डरता क्यों नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब तुम्हें समझना होगा कि इमोशनल कंट्रोल सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट की तकनीक नहीं बल्कि एक तरह की विरासत है जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो। जब तुम काम रहते हो तो तुम अपने आसपास के लोगों को भी काम करते हो। जब तुम स्ट्रेटेजिक रहते हो तो तुम दूसरों के लिए रास्ता बनाते हो। जब तुम अनटचेबल बनते हो तो तुम दूसरों को भी ये विश्वास दिलाते हो कि वो भी स्ट्रांग बन सकते हैं। याद रखो, माकियावेली माइंडसेट तुम्हें सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए तैयार करता है। ये तुम्हें सिखाता है कि दूसरों की भावनाओं को पढ़ो लेकिन अपनी भावनाओं को कभी उनके सामने मत रखो। ये तुम्हें सिखाता है कि जो तुम्हें चोट पहुंचाए उसका बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम इतने स्ट्रांग बनो कि वही इंसान तुम्हारे सामने झुक जाए। ये तुम्हें सिखाता है कि रिस्पेक्ट, पावर और इन्फ्लुएंस मांगने से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड और कंट्रोल से मिलती है। तो दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो तो माकियावेली माइंडसेट अपनाओ। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो, उन्हें फ्यूल में बदलो, उनसे रणनीति बनाओ, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई तुम्हें हिला ना सके, और आखिर में एक ऐसी लेगेसी छोड़ो कि लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें याद करें। एक ऐसे इंसान के तौर पर जो अजेय था, जो अनटचेबल था, जो माकियावेली नहीं था। और यही है इस पूरी जर्नी का अंत, एक बिगिनिंग की तरह, क्योंकि जब तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया तब से असली खेल शुरू होता है और तब तुम वो इंसान बनते हो जिसे कोई हरा नहीं सकता।